हाय ऑल, फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स के रिटर्न को नोटिफाई कर दिया है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर आपको कौन सा रिटर्न सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 7 रिटर्न के फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं, लेकिन इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए 4 रिटर्न के जो फॉर्म है उसमें से आप किसी एक में अपना रिटर्न फाइल करेंगे। उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। ये फाइनेंशियल ईयर आपके लिए 2 तरह से और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम दोनों में से कौन सा टैक्स रिजीम चूज कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंट टैक्स के रेट्स हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में कम टैक्स के रेट्स हैं, लेकिन डिडक्शन और एग्जेम्पशन में थोड़ा इसमें डिफरेंस है दोनों में। और दूसरा इंपॉर्टेंस इसलिए है ये साल, क्योंकि इस साल जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप अपने डिविडेंड का क्वार्टरली डिक्लेरेशन रिटर्न में देंगे। ये आपके एडवांस टैक्स प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम ट्रीटमेंट जैसा हम कैपिटल गेन के केस में करते हैं। तो चलिए मैं वो आप पॉइंट्स आपको बताता हूं जिसके अंतर्गत आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना चाहिए। सबसे पहला जो रिटर्न का फॉर्म है वो है ITR 1। सबसे सिंपल इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म है जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है सैलरीड इंडिविजुअल्स के द्वारा। सो इसमें 2 चीजें हैं। एक पहला क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कब आप ये फॉर्म यूज कर सकते हैं, और दूसरा जब मैं बताऊंगा कि आप ये फॉर्म कब यूज नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि कब आप ये फॉर्म यूज कर पाएंगे। सो इसमें सबसे पहली क्राइटेरिया है, ये एक रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए होता है। और अगर आपकी इनकम 50 लाख या उससे कम है तब आप इसको यूज कर पाएंगे। और आपकी इनकम जो है वो सैलरी इनकम होनी चाहिए, पेंशन इनकम होनी चाहिए, और या आपको एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से कम, और आपको या तो रेंट इनकम आ रहा है, हाउस रेंट इनकम आ रहा है, वो भी सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से, और आपको अगर इंटरेस्ट इनकम आ रही है। सो अगर आप ये सब इनकम अर्न कर रहे हैं तब जाके आप ITR 1 को यूटिलाइज कर पाएंगे। अब ITR 1 कुछ केसेस में आप यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तब भी। वो क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, आपने उसके शेयर में अगर इन्वेस्ट किया है तब भी आप ये फॉर्म यूज करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। थर्ड क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स है या किसी फॉरेन एंटिटी में कुछ आपका इंटरेस्ट है या फॉरेन इनकम है, यहां तक कि किसी फॉरेन एंटिटी में आपकी अगर सिग्नेटरी अथॉरिटी भी है तब भी आप ITR 1 यूज नहीं कर पाएंगे। फोर्थ क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 194N। 194N वो सेक्शन है जिसके अंतर्गत आपको TDS पे करना पड़ता है एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं। इसके ऊपर में मेरा एक वीडियो है, आप उसको रेफर करेंगे तो 194N के बारे में आप ज्यादा डिटेल में जान पाएंगे। और फिफ्थ क्राइटेरिया है, अगर आपने ESOP लिया है अपने कंपनी से, एम्प्लॉयज स्टॉक ओनरशिप प्लान के अंतर्गत आपको शेयर मिला है और उसका जो टैक्स है डेफर हो गया है अगर, तब भी जाके आप ITR 1 यूज नहीं कर पाएंगे। इन 5 केसेस में आपको दूसरा रिटर्न यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ITR 2 के बारे में। अगर आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाए, जो मैंने ऊपर क्राइटेरिया बताया उसके अनुसार, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप तभी फाइल कर पाएंगे जब आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम नहीं होगा। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ITR 2 एक इंडिविजुअल और HUF दोनों फाइल कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल है जो ITR 1, ITR 2 और ITR 4 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, जो क्राइटेरिया मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली, और आपके पास बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है, इस केसेस में आप ITR 3 यूज कर सकते हैं। ITR 3 एक इंडिविजुअल और एक HUF दोनों फाइल कर सकते हैं। ITR 4 सुगम के नाम से जाना जाता है। ITR 4 आप कब फाइल करेंगे? जब ITR 1 की जो सारी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बिजनेस इनकम भी है, बट आप वो बिजनेस इनकम का जो टैक्स है वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे दे रहे हैं। प्रिजम्पटिव बेसिस मींस आप अपने टोटल टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज जो है उसको टैक्स के रूप में दे रहे हैं। सो इस केसेस में आप ITR 4 यूज कर सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया सेम रहेगी कि आपका सैलरी इनकम हो सकता है, पेंशन इनकम भी हो सकता है,
एक हाउस प्रॉपर्टी से आप कुछ रेंट भी अर्न कर सकते हैं, या आपका इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, या एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक हो सकता है, और टोटल इनकम आपकी 50 लाख से या उससे कम होनी चाहिए। इन सारे केसेस को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तब आप ITR 4 सुगम को यूज कर सकते हैं। ITR 4 मैंडेटरी फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स आपसे मांगेगा और आप इसमें डिटेल्स फिल करके आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ITR 4 फाइल नहीं करना चाह रहे हैं तो ITR 3 आप बिजनेस प्रोफेशन के केस में आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेल आपके लिए कि आपको कौन सा इनकम टैक्स का रिटर्न सुटेबल रहेगा। आप सही रिटर्न का चुनाव करें और अपना रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका फायदा मिल सके और वो भी सही रिटर्न का चुनाव करके अपना रिटर्न फाइल कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।